पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम पर आमीन। सबको जय यीशु। प्यारे विश्वासियों, आज का दिन बहुत महत्वपूर्ण दिन है, क्योंकि आज के दिन में प्रभु ईसा मसीह ने पवित्र यूक्रेस्ट की स्थापना की और प्रभु ईसा मसीह ने पावन पुरोहिताई की स्थापना की। और आज के दिन में प्रभु ईसा मसीह ने अपने शिष्यों के पाँव धोए और प्रभु ईसा मसीह ने प्यार के बारे में कहा कि हमारे बीच में आपस में प्यार होना चाहिए। जैसे मैंने कहा कि प्रभु ईसा मसीह ने पावन यूक्रेस्ट का स्थापना की, जैसे कि प्रभु कहते हैं, वचन में कहते हैं संत मत्ती के सुसमाचार अध्याय 26 वाक्य 26 में कि प्रभु के आखिरी भोजन के बारे में, अंतिम भोजन के बारे में वर्णित किया गया है। वहाँ पर वचन इस प्रकार कहते हैं, संत मत्ती के सुसमाचार अध्याय 26 वाक्य 26 में कि भोजन के समय प्रभु ईसा मसीह ने रोटी ली और धन्यवाद की प्रार्थना की और रोटी तोड़कर अपने शिष्यों को दिया और यीशु ने कहा, यह मेरा शरीर है, तुम इसमें से खाओ। और इसके बाद प्याला लिया जिसमें अंगूरी भरा हुआ था और उस प्याला को शिष्यों को देते हुए प्रभु ईसा मसीह ने कहा, एक प्याला नए विधान का मेरा रक्त है और सबों के पाप क्षमा के लिए बहाया जाएगा। इसी प्रकार प्रभु ईसा मसीह अपना शरीर और रक्त के बारे में कहते हुए एक नए विधान की और नए संस्कार की स्थापना की, और जिस संस्कार हैं प्रभु भोज, जिस प्रकार आदिम ईसाई समूह ने बुलाया था। आदिम ईसाई समूह हमेशा प्रभु भोज के लिए जोर दिया गया था। वे महत्व उनके लिए महत्वपूर्ण थे और प्रतिदिन वे एक साथ आया करते थे और अंतिम भोज में शामिल हो जाते थे, क्योंकि उनको मालूम था कि पवित्र यूक्रेस्ट के द्वारा या पवित्र भोज के द्वारा, प्रभु भोज के द्वारा वे यीशु का शरीर और रक्त ग्रहण करते हैं। संत यूहन्ना के सुसमाचार अध्याय 6 वाक्य 51 में प्रभु यीशु कहते हैं, स्वर्ग से उतरी हुई जीवंत रोटी मैं हूँ और यदि कोई ये रोटी खाएगा तो वह सदा जीवित रहेगा। जो रोटी मैं दूंगा वह संसार के लिए अर्पित मेरा मांस है। और इसी अध्याय में संत यूहन्ना कहते हैं अध्याय 6 वाक्य 54 और 55 में प्रभु ईसा मसीह का वचन इस प्रकार है, जो मेरा मांस खाता और मेरा रक्त पीता है उसे अनंत जीवन प्राप्त है और मैं उसे अंतिम दिन पुनर्जीवित कर दूंगा, क्योंकि मेरा मांस सच्चा भोजन है और मेरा रक्त सच्चा पेय है। और इसी के द्वारा इस संस्कार का आरंभ होता है और इस संस्कार का पालन करने के लिए और चढ़ाने के लिए प्रभु ईसा मसीह ने पुरोहितों को नियुक्त किया। और आज इसकी वजह से ये पुरोहितगण हमारे बीच में है, जो हमारे लिए ये पावन यूक्रेस्ट का समारोह अर्पित करते हैं। और प्यारे विश्वासियों, ये पावन संस्कार, ये पवित्र यूक्रेस्ट हमारे क्रिस्तीय विश्वासियों के लिए उनके आध्यात्मिक रूप का, आध्यात्मिक जीवन का केंद्र बिंदु बन गया है। जैसे कि कैटेकिज्म ऑफ द कैथोलिक चर्च में कहते हैं, यूक्रेस्ट इज द सोर्स एंड सबमिट ऑफ आवर क्रिश्चियन लाइफ। कहने का तात्पर्य यह है कि पवित्र यूक्रेस्ट हमारे आध्यात्मिक जीवन का स्रोत है और हमारे आध्यात्मिक जीवन का केंद्र बिंदु है। इस कारण से हर एक ईसाई, विशेषों में फादरगण, सिस्टरगण और विश्वासीगण हर रोज मिसा बलिदान के द्वारा ये उनका जीवन का आरंभ करते हैं। और कलीसिया में नियम है, कम से कम रविवार के दिन सबों को इस पावन यूक्रेस्ट में भाग लेना है और उसमें भाग लेते हुए प्रभु ईसा मसीह का शरीर और रक्त ग्रहण करते हुए जीवन बिताना है। और इसी प्रकार इस संस्कार का आरंभ हुआ है आज का दिन प्रभु के अंतिम भोजन के समय। और दूसरी बिंदु यह है कि प्रभु ईसा मसीह ने इस समय, अंतिम भोजन के समय,
अपने शिष्यों से प्यार के बारे में कहा। संत योहन के सुसमाचार अध्याय 13 वाक्य 34 में प्रभु यीशु कहते हैं, मैं तुम लोगों को एक नई आज्ञा देता हूँ, तुम एक दूसरे को प्यार करो। जिस प्रकार मैंने तुम लोगों को प्यार किया उसी प्रकार तुम भी एक दूसरे को प्यार करो। और वाक्य 35 में वचन कहता है, यदि तुम एक दूसरे को प्यार करोगे तो लोग जान जाएंगे तुम मेरे शिष्य हो। जैसे कि गाने में ऐसा गाया जाता है कि जैसे मैंने प्यार किया मेरा जीवन धमाधर किया, मैं अपना सब कुछ तुम्हें दिया, तुम भी ऐसा किया करो। तो यीशु ने अपने शिष्यों में होने वाले प्रथम गुण के बारे में कहते हैं, वो है प्यार। और ये समझकर प्रभु ईसा मसीह के प्रेरितों ने भी प्यार पर जोर दिया है। संत योहन कहते हैं, संत योहन के पहला ग्रंथ अध्याय 4 वाक्य 8 में कि ईश्वर प्यार है, ईश्वर प्रेम है, और उस प्रेम में बने रहने के लिए संत योहन हम लोग से कहते हैं। संत योहन अध्याय 4 वाक्य 16 में कहते हैं, ईश्वर प्यार है, ईश्वर प्रेम है, और जो प्रेम में दृढ़ रहता है वह ईश्वर में निवास करता है और ईश्वर उनमें। तो अगर ईश्वर हमारे अंदर निवास करना है और हमें ईश्वर के अंदर निवास करना है तो हम लोगों को एक दूसरे को, ईश्वर को प्यार करना बहुत ज़रूरी है। संत योहन के पहला ग्रंथ अध्याय 4 वाक्य 10 और अध्याय 4 वाक्य 19 में वचन इस प्रकार कहता है कि ईश्वर ने हम लोगों को पहले प्यार किया है और इसलिए हम लोगों को ईश्वर को प्यार करना है। हम नहीं बल्कि ईश्वर ने हम लोगों को पहले से प्यार करता आ रहा है और इसलिए हम लोगों को उसी ईश्वर को प्यार करना चाहिए। प्यारे विश्वासियों, संत पेतरुस भी ये कहते हैं उनके पत्र में, अध्याय पहला पत्र में अध्याय 4 वाक्य 8 में संत पेतरुस कहते हैं, मुख्य बात यह है, सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि आप आपस में गहरा भ्रातृ प्रेम बनाए रखें, क्योंकि प्रेम बहुत से पाप ढक देता है। और इसी प्रकार संत पेतरुस ये जोर देते हैं, प्यार पर जोर देते हैं, और इसलिए संत पेतरुस कहते हैं मुख्य बात यह है। अगर हम संत पौलुस के जीवन में देखें तो संत पौलुस ने भी प्यार को बहुत जोर दिया। कोरिन्थियों के नाम संत पौलुस के पहला पत्र अध्याय 13 वहाँ पर संत पौलुस प्यार के मुख्यतः विशेषता के बारे में, महत्व के बारे में कहते हुए हम देखते हैं। उस अध्याय में 1 से लेकर 13 तक, आखिरी में वचन 13 में संत पौलुस कहते हैं कि विश्वास, भरोसा और प्रेम, ये तीनों थियोलॉजिकल वर्च्यूज हैं और इनमें से सर्वप्रथम है प्यार। इसी प्रकार संत पौलुस हमसे कहते हैं। और आगे भी संत पौलुस कहते हैं, रोमी के नाम संत पौलुस के पत्र अध्याय 12 वाक्य 9 से 10, आप लोगों का प्रेम निष्कपट हो, आप सच्चे भाइयों की तरह एक दूसरे को सारे हृदय से प्यार करो। और रोमियो के नाम संत पौलुस के पत्र अध्याय 13 वाक्य 8 में संत पौलुस कहते हैं, भ्रातृ प्रेम का ऋण छोड़कर और किसी बात में किसी के ऋणी ना बने। जो दूसरे को प्यार करता है उसने संहिता के सभी नियमों का पालन किया है। तो एक दूसरे को प्यार करने वाले संहिता की सारे नियमों को पालन करता है। संहिता क्यों दिया गया है? संहिता इसलिए दिया गया है कि हम एक दूसरे को प्यार करें। प्रभु यीशु मसीह ने भी कहा है कि हम लोगों को ईश्वर को पूरे दिल से, पूरे शक्ति से, पूरी आत्मा से, पूरे मन से प्यार करना है और हम लोगों को अपने पड़ोसी को अपने समान प्यार करना है। पड़ोसी के नाम संत पौलुस के पत्र में संत पौलुस कई गुण के बारे में बताते हैं। विनम्रता, दयालुता, सहनशीलता, ये सारे गुण हमारे जीवन में होना है। और इससे अतिरिक्त संत पौलुस कहते हैं, पड़ोसी के नाम संत पौलुस के पत्र अध्याय 3 वाक्य 16 में, इससे वाक्य 14 में, इससे अतिरिक्त आपस में प्रेम भाव बनाए रखे,
वह सब कुछ एकता में बांधकर पूर्णता तक पहुंचा देता है। अगर एकता चाहिए तो प्यार चाहिए, पूर्णता चाहिए, प्यार चाहिए। आदिम ईसाई समूह के बारे में उनके विशेष गुण था, वे आपस में एकता बनाए रखा या वे आपस में उन लोगों ने प्यार किया। इस वजह से वे एक ही हृदय, एक ही मन के लोग हो गए थे। उनके बीच में काफ़ी प्यार थे और एक बन गए थे। और ठीक इसी प्रकार प्यारे विश्वासियों, हम लोग ये पास्का के ये पर्व मनाते समय हम प्रभु को धन्यवाद दें इस पवित्र यूक्रिस्ट हमें देने के लिए और प्यार की शिक्षा हमें देने के लिए। और साथ ही साथ इस पर भी मैं 2 शब्द कहना चाहता हूँ। यीशु ने उस दिन, आज के इस दिन कि अपने शिष्यों के पाँव धोए, तो ये पाँव धोते हुए प्रभु यीशु मसीह ये कहना चाहते हैं हम एक दूसरे की सेवा करें। तो हमारी बुलाहट है प्यार के से प्रेरित होकर, प्रेम से प्रेरित होकर हम एक दूसरे की सेवा कर सके। प्यारे विश्वासियों, प्रभु यीशु मसीह, अगर प्रभु यीशु मसीह अपने शिष्यों को जब 3 साल पहले चुना, उस समय उनके पाँव धोना प्रभु यीशु मसीह के लिए बहुत आसान होता था। लेकिन 3 साल के बाद प्रभु यीशु मसीह उनके पाँव इसलिए धोते हैं क्योंकि उनका प्रेम अवर्णनीय है, चिरस्थायी है। तो क्योंकि यीशु को उस समय मालूम था, 3 साल के बाद आज के ये दिन यीशु को मालूम था एक शिष्य उनको धोखा दे रहे हैं, एक शिष्य उनको अस्वीकार तिरस्कार करेगा और अन्य शिष्यगण उनको छोड़कर भाग जाएंगे। ये सब यीशु को मालूम था। ये सब मालूम होने के बावजूद भी प्रभु यीशु मसीह विनम्र होकर उठने के बल आकर अपने शिष्यों के पाँव धोते हुए हम देखते हैं। और यीशु ने ऐसा भी कहा, तुम मुझे गुरु और प्रभु पुकारते हैं और मैं वही हूँ। अगर मैं तुम्हारे गुरु और प्रभु होकर तुम्हारे पाँव धोए तो तुम लोगों को भी एक दूसरे की पाँव धोना है, यानी विनम्र होना है। विनम्र होना बहुत अनिवार्य है। यीशु के जीवन में हम लोग देखते हैं संत पौलुस, फिलिप्पी के नाम संत पौलुस के पत्र अध्याय 2 वाक्य 5 में कहते हैं कि यीशु मसीह ईश्वर थे, ईश्वर की बराबर कर सकते थे, और लेकिन प्रभु यीशु मसीह ने अपने आप को विनम्र बनाकर, दीन दास के रूप में अपने आप को बनाकर क्रूस मरण तक आज्ञाकारी बनकर हमें अनंत जीवन प्रदान किया है। वह प्रभु यीशु मसीह का मनोभाव हमारे अंदर होने के लिए संत पौलुस हमसे कहते हैं। और याद रखना, संत मत्ती के सुसमाचार अध्याय 11 वाक्य 29 में यीशु ने स्वयं कहा स्पष्ट रूप में, मुझसे सीखो, मैं स्वभाव से नम्र और विनीत हूँ। तो आइए प्यारे विश्वासियों, हम ईश्वर को धन्यवाद दें आज के इस दिन के लिए, क्योंकि आज के इस दिन के द्वारा हमें बहुत सारे कृपाएं हमें मिल रहे हैं। मिसा बलिदान के द्वारा कृपा मिल रही है। और ये याद रखिए कि अगर हमारे अंदर प्रेम होना है तो हमें ईश्वर की कृपा की ज़रूरत है। हम उस ईश्वर से कृपा मांगे, प्रभु प्रेम से जीवन बिताने की कृपा प्रदान कर, क्योंकि संत यूहन्ना अपने पहला ग्रंथ अध्याय 4:7 में कहते हैं कि एक दूसरे को प्यार करें, क्योंकि प्रेम ईश्वर से उत्पन्न होता है, प्यार ईश्वर से उत्पन्न होता है। तो अगर हमारे दिल में प्यार होना है तो हमें ईश्वर से प्यार करना है। वह ईश्वर हमारे हृदय को सच्चे प्यार से, पवित्र प्यार से भर देंगे। पवित्र आत्मा के फलों का सबसे पहला फल है प्यार। तो कहने का तात्पर्य यह है कि प्यार ईश्वर प्रदान करते हैं और विनम्रता भी ईश्वर ही प्रदान करते हैं। और हम विनम्र बने, एक दूसरे को प्यार करते हुए और मिसा बलिदान में भाग लेते हुए जीवन में आगे बढ़े। ये हमारे लिए नया पास्का का पर्व है, नया पास्का का भोजन है। जिस प्रकार प्रभु यीशु मसीह ने हम लोगों को एक नया जीवन प्रदान किया है। पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम पर आमीन।